दिल्ली आज तक की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। 14 साल की लड़की का कापाखेड़ा से पिछले साल सितंबर में अपहरण हुआ। लड़की को पड़ोसी ने ही अगवा किया। अगले 6 महीने तक आरोपी लड़की के साथ गैंगरेप करता रहा। इस दौरान लड़की को बार बार नशे का इंजेक्शन भी दिया जाता था। लड़की किसी तरह उसके चंगुल से भागी। पुलिस ने मामला दर्ज कराया। पुलिस में आरोपी इलाके में ही घूमता रहा। पीड़ित परिवार को धमकाता रहा, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। अदालत ने पुलिस से पूछा कि क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो पुलिस ने कहा कि वीआईपी ड्यूटी में वो बिजी थे। दिल्ली आज तक ने जब ये खबर दिखाई तो तब कहीं जाकर आरोपी की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद पीड़िता का कहना है कि दिल्ली आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद ही आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो पाई। लड़की का कहना है कि दिल्ली आज तक मेरे पास आया, मेरी तकलीफ सुनी, न सिर्फ पुलिस पर प्रेशर बना बल्कि कानूनी मदद भी मिली और महिला आयोग की तरफ से भी खबर दिखाए जाने के बाद लड़की को मदद मिली। तो 6 महीने पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया, शिकायत जरूर दर्ज कर ली। तो दिल्ली आज तक की खबर के बाद एक दरिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की को अगवा कर नशे के इंजेक्शन देने के बाद महीनों गैंगरेप का यह आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर था। पुलिस उसे शायद गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली आज तक की खबर के बाद पुलिस को हरकत में आना पड़ा। इस लड़की की आप बीती सुनेंगे तो आप भी दहल जाएंगे। इस नाबालिग लड़की ने झेली है दरिंदगी, वो भी कई महीनों तक। लड़की के ही एक परिचित विजय ने उसे बीते साल सितंबर महीने में कापाखेड़ा से अगवा कर लिया था। उसे पहले लखनऊ ले जाया गया और इसके बाद उसे देश के दूसरे हिस्सों में घुमाया जाता रहा। नशे के इंजेक्शन देकर उसके साथ गैंग रेप किया जाता रहा और वो रिहाई के लिए दरिंदों से गुहार करती रही। दिल्ली आज तक पर उसकी आप बीती की खबर दिखाए जाने के बाद दरिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पहले आप सुनिए कि कैसे उससे अगवा किया गया था। मैं 19 सितंबर 2013 को पेपर देने जा रही थी। विजय और विजय की जो वाइफ अनीता, उसने मेरे को आवाज लगाई। फिर मैं गई 2 कदम आगे बढ़ के। उसके बाद उसने मेरे मुंह पे रुमाल मार दिया। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं लखनऊ में थी। दिल्ली से अगवा करने के बाद इस मासूम लड़की को कई जगहों पर रखकर उसके साथ गैंग रेप किया गया। हैवानियत का यह खेल कई महीनों तक चला। आप खुद सुनिए किस नर्क में महीनों ससकने को मजबूर रही है लड़की। उससे सादे कागज पर दस्तखत तक करा लिए गए थे ताकि दरिंदे कानून की पकड़ से बच पाएं। लखनऊ में तुझे विजय ने भेजा है। उसके बाद 4-5 महीने मुझे वहां रखा। वहां हर सप्ताह विजय जाता था और मेरे साथ दुर्व्यवहार करता था, मारता था, पीटता था और शादी का दबाव बना के रखा था मेरे साथ। उसके बाद फिर एक रोज मुझे बेहोश कर दिया। एक व्हाइट पेपर पे मेरे से लिखवाया कि लिख। मैं अपने मर्जी से लखनऊ गई थी भाग के, मुझे कोई नहीं लाया था और मैं विजय से प्यार करती हूँ। नहीं ऐसा लिखेगी तो मैं तेरे भाई को, छोटे वाले भाई को मार डालूंगा। और मुझे मारा भी, बेल्ट निकाल के मुझे मारा। फिर डर के मारे मैंने सारा लिख दिया। दरिंदों को इस मासूम पर कई महीनों तक रहम नहीं आया। रहम की कई बार भीख मांगे जाने के बाद कैसे ये दरिंदों के चंगुल से छूट गई, ये भी सुन लीजिए। बिहार मुजफ्फरपुर जिला पहचान गई अपने बुआ का गांव। फिर उसके बाद में वहाँ पे चिल्लाने लग गए, मुझे गाड़ी यहीं पे रोको, मेरे बुआ का गांव। फिर वहाँ पे रोका, आदमी इकट्ठा हो गए। उसके बाद उसने मेरे को वहाँ छोड़ के, मैं उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे यहीं पे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे यहीं पे छोड़ दो। मैं नहीं थाने जाऊँगी, नहीं मैं कोर्ट जाऊँगी, नहीं मैं FIR दर्ज करवाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं बोलूँगी मैं खो गई थी या कहीं थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फिर वो लोग छोड़ के मुझे भाग गए। फिर मैं अपने बुआ के घर गई। इस पूरे मामले के दौरान लड़की के माता पिता पुलिस के चक्कर काटते रहे। आरोपी दरिंदा खुला घूमता रहा और पीड़िता के परिवार को धमकाता रहा। अदालत ने पुलिस से पूछा कि क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी, तो पुलिस ने ये कह दिया कि हम VIP ड्यूटी में बिजी थे। दिल्ली आज तक ने खबर दिखाई तो अब जाकर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अब ये लड़की इंसाफ चाहती है। श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक। 6 महीने तक बेहोशी की हालत, हर दूसरे दिन ड्रग्स का इंजेक्शन और 180 दिनों तक बलात्कार। शरीर पर इंजेक्शन के जरिए इतना जहर भरा गया कि रगों में खून के साथ साथ अब जानलेवा इन्फेक्शन भी दौड़ रहा है। दिल्ली की एक नाबालिग छात्रा के साथ हुए जुल्मों की दास्तां सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बेबस लड़की हर सितम की गवाही खुद देगी। देखिए हमारी संवाददाता श्वेता शर्मा की ये रिपोर्ट। चेहरे पर आंसुओं ने लिखी इतनी कहानियां, आईना देखने का मुझे हौसला नहीं। दिल्ली की एक छात्रा के साथ महापाप।
नाबालिग को किसने दिए नशे के इंजेक्शन? छात्रा को सरेआम किसने बेहोश किया? नाबालिग के साथ 6 महीने तक रेप। लड़की को ड्रग्स के इंजेक्शन से छलनी किया। पीड़ित नाबालिग बताएगी महापाप का सच। लड़की को किडनैप करने वाला चाचा कौन है? बेहोशी में रेप करने वाला शख्स कौन है? 6 महीने तक नर्क में कैसे रही नाबालिग? ड्रग्स और रेप की हैरान करने वाली दास्तान। ये दिल्ली की एक ऐसी लड़की की कहानी है जो चाचा लफ्ज सुनते ही कांपने लगती है। ये एक ऐसी लड़की की दास्तान है जिसे 6 महीने तक जबरन ड्रग्स के इंजेक्शन देकर मदहोश रखा गया। ये एक ऐसी नाबालिग की जिंदगी का सबसे कड़वा सच है जिसके साथ बेहोशी में 6 महीने तक रेप किया गया। इस लड़की का चेहरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उसका हर दर्द आज आपके सामने आएगा। पीड़ित नाबालिग पर 6 महीने तक इतने जुल्म हुए हैं कि अब उसकी आंखों में खौफ है। दिल्ली की इस नाबालिग लड़की को जरा भी एहसास नहीं था कि जिस शख्स को वो चाचा कहती है वही उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। दूर के रिश्ते की वजह से वो शख्स अक्सर लड़की के घर आता था। एक दिन सुबह सुबह उसने लड़की के खिलाफ साजिश रची और उसे अंजाम देने के लिए निकल पड़ा। लड़की के मुताबिक 19 सितंबर 2013 को वो स्कूल जा रही थी। उसी वक्त पड़ोस में रहने वाले विजय नाम के शख्स ने उसे पीछे से आवाज दी। लड़की ने मुड़कर देखा तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो होश खो बैठी। दिल्ली में रहने वाली 14 साल की नाबालिग को जब होश आया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जिस शख्स को वो चाचा कहती थी वो उसके सामने ड्रग्स का इंजेक्शन लेकर खड़ा था। लड़की को जबरन नशे का इंजेक्शन दिया। वो एक बार फिर बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी विजय ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। 19 सितंबर 2013 को मैं पेपर देने जा रही थी। जो विजय हमारा पड़ोसी है ना, रिश्तेदार में जैसे दूर का रिश्तेदार है, वो हमारे सगी नहीं है, तो हम उनसे हमारी दोस्ती थे, फैमिली। तो हम 19 सितंबर को पेपर देने जा रहे थे, तो एक रोड तो पार हो चुके थे, दूसरी रोड पे तो उसकी बीवी और वो लोग गाड़ी में थे। आवाज लगाई पूजा, तो मैं नहीं पलटी, मैं जा रही थी पेपर देने। फिर दोबारा उसने आवाज लगाई पूजा, तो मैं पलटकर और ऐसे झुकी, मुंह पे रुमाल मार दिया। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ कुछ भी नहीं पता। जब मेरी आंख खुली तो जो उनका दोस्त है दिनेश, वो मेरे आंखों के सामने था। मैंने बोला भैया मैं कहाँ हूँ, आप तो लखनऊ में रहते हैं, आप तो लखनऊ में रहते। तो बोला बेटा तेरे को तो विजय ने भेजा है, जब तक विजय नहीं आएगा तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। उसके बाद उसने मुझे बंद कमरे में रख दिया। जब मैं चिल्लाई तो मुझे इंजेक्शन दे दिया गया। उसके बाद मेरे को पता नहीं फिर क्या हुआ। फिर 1 सप्ताह बाद विजय आया, और विजय आने के बाद मुझे मारता था, पीटता था और मेरे साथ बलात्कार करता था, और 7 दिन रहता था, चला जाता था। ऐसे ही 3-4 महीने तक मुझे वहाँ रखा, और हर महीने आता था और मेरे साथ बलात्कार करता था और वही इंजेक्शन देकर रखता था। दिल्ली की नाबालिग लड़की के मुताबिक आरोपी विजय उसे हमेशा एक कमरे में बंद रखता था। सुबह, दोपहर, शाम जब उसकी मर्जी होती थी तब वो अपने दोस्तों के साथ आकर गैंगरेप करता था। लड़की जब भी कहती कि उसे अपने घर जाना है तो उसे नशे का इंजेक्शन दे दिया जाता था, जिसकी वजह से वो कई घंटों के लिए बेहोश हो जाती थी। दिल्ली की नाबालिग को मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी का ये नर्क कैसे खत्म होगा, कैसे वो अपने घर लौटेगी, क्योंकि जब भी उसे होश आता तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती। विजय की कैद से भागने की उसकी हर कोशिश नाकाम होती रही, और विजय हर बार अपने शैतानी इरादों के तले नाबालिग को रौंदता रहा। एक रोज वो मुझे बहुत मारा। मारने के बाद उसने मेरे से व्हाइट पेपर पे लिखवाया कि लिख, मैं यहाँ अपने मर्जी से भाग के आई हूँ लखनऊ, मुझे कोई नहीं लाया है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं 2 सालों से विजय को जानती, ऐसा बोल के कुछ नहीं था। उसने मेरे से लिखवाया, नहीं लिखेगी तो तेरे छोटे भाई को मार डालूंगा। मैं डर के मारे सारा लिख दी और अपना सिग्नेचर भी कर दी। उसके बाद फिर पता नहीं एक रोज बेहोश हो गई या कर दिया गया, ये तो नहीं पता। फिर जब मेरी आंख खुली तो उसकी बहन जो बदरपुर में रहती है ना, नीरू,
वो मेरे आंखों के सामने थी। मैं पूछी, दीदी आप तो बदरपुर में रहती हो, आप तो मेरी मम्मी को पहचानती हो, आप मेरी मम्मी को जाके कह दो कि आपके भाई ने मुझे कैद करके रखा है। तो उसकी बहन बोली, नीरू सैनी, मैं क्यों जाऊँ तेरी मम्मी को कहने, जो मेरे भाई को पकड़वाना है। मैं बोली, प्लीज दीदी आप मेरे मम्मी से जाके कह दो। तो कह रहे, मैं क्यों जाऊँ कहने, मेरे भाई को पकड़वाना है क्या। उसके बाद वो लोग भी बंद करके मुझे रखते थे। वहाँ विजय वहाँ 1-2 रोज बीच करके हमेशा आता था और मेरे साथ वही बलात्कार करता था। लड़की का आरोप है कि 6 महीने तक वो कभी भी पूरे होश में नहीं रह सकी। जब भी विजय आता तो ड्रग्स के इंजेक्शन के साथ अपने वहशी इरादों को अंजाम देता। लड़की ये भी नहीं जानती कि उसके साथ बेहोशी के दौरान क्या क्या होता रहा। ये दिल्ली की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जहां महिलाओं पर अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिर्फ बातें ही होती हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं पर अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन पर कार्रवाई का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। यही कारण है कि लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद ही होते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध सक्सेना के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक।